प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमें 5 यौगिकों की संरचनाओं को लिखना है जो 2023 में 5 नंबर में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए फिर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट है 2 किलोरो 3 मैथिल पेंटेन। अब देखो इनकी संरचनाओं को, इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे लिखना है उसे समझिए बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, पेंटेन से पता चलता है कि इसमें 5 कार्बन हैं और पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बंध से आपस में जुड़े हुए हैं। पेंट का मतलब 5 और एन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड। तो आप कैसे करेंगे, देखो भाई 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5, सही है। अब सब में सिंगल बॉन्ड है, दिखा दो सिंगल बॉन्ड दिखा दो ऐसे करके, सही है। अब नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, आपकी मर्जी है, सही है। हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5। अब देखो दूसरे नंबर पर कौन है, क्लोरो, तो दूसरे नंबर पर यह आ गया आपका Cl। तीसरे नंबर पर कौन है सर, मैथिल है, तो चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, आपकी मर्जी है, सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। ये लगा दिया आपने यहां पर मैथिल, CH3 को कहते हैं बच्चों मैथिल, सही है। चाहे पढ़ना चाहो तो मिथाइल भी बोल सकते हो। अब क्या करेंगे, देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो अब क्या करें, देखो भाई एक वैलेंसी तो ये पूरी हो गई, इसका मतलब इस पर भी 3 बची हैं, तो आप 3 हाइड्रोजन लगा दो। भाई जितनी वैलेंसी आपको बचती हुई दिखाई दे रही है उतने क्या करिए आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस, सही है, कार्बन बन गई। अब देखो 1 2 3, एक बच गया है तो यहां लगा दो हाइड्रोजन ऐसे करके। तो देखो यहां पर क्या बच रहा है, 1 2 3, एक बच रही है, 4 होनी चाहिए, तो यहां पर लगा दो भैया हाइड्रोजन, सही है। और कार्बन नंबर कौन सा है, ये 3 है। चलिए 1 2, यहां 2 बच रही है वैलेंसी, तो 3 और यह आ गई 4। अब देखो यहां पर 1 हो गई तो 2 3 और एक ये 4, H H H। देखिए पहली स्ट्रक्चर बनकर तैयार, सही है। यह है आपका 2 किलोरो 3 मैथिल और पेंटेन। चलिए अब देखो सेकंड है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट से पता चलता है कि 4 कार्बन है और इन से पता चलता है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है। तो कहां है, दूसरे नंबर पर। कैसे, आप समझो, 4 कार्बन बनाओ आप, 1 2 3 4। नंबरिंग कहीं से कर लो, चाहे यहां से कर लो 1 चाहे उधर से कर लो, 1 2 3 4, सही है। अब देखो डबल बॉन्ड कहां है, कार्बन 2 पर, तो कार्बन 2 ये है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, ये आ गया, सही। चलिए अब क्या करना है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड आएंगे, सब सिंगल बॉन्ड आएंगे, सब सिंगल बॉन्ड आएंगे, सही है। काले नीले पेन से बनाना अच्छी रहेगी स्ट्रक्चर। वो कहता है कि 1,4 डाई ब्रोमो, मतलब पहले पर और चौथे कार्बन पर कौन है, ब्रोमो है। तो पहला कार्बन भैया ये है, तो यहां पर लगाइए आप Br, और चौथा कार्बन ये है तो यहां भी लगा दीजिए आप Br, सही है। अब क्या करना है, बस वही करना है कि जितनी वैलेंसी बची है उतनी वो कार्बन वो हाइड्रोजन से पूरी कर दो। देखो 1 2 बची, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया, ये पहला कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 बची एक, तो ये हाइड्रोजन भाई ये आ गया, सही। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, एक बची, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया। यहां देखो 1 2 बची है, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया बच्चों, और एक हाइड्रोजन प्यारे बच्चों ये आ गया। बताओ हो गई 4 पूरी, बिल्कुल समझ में आ गई। देख लो भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस। अब देखो पहले पर ब्रोमो और चौथे पर ब्रोमो, तो 1,4 डाई ब्रोमो, सही। कितने कार्बन, 1 2 3 सर 4 कार्बन, तो ब्यूट, सही। दूसरे पर कौन, डबल बॉन्ड, दूसरे पर डबल बॉन्ड, सही। कौन है, ईन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, हम ईन लिखते हैं, ईन। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल सकता है ऐसे करके, बड़ी कीमत है, सही है, लेकिन आंसर पेपर में ऐसे लिखा जैसे मैंने लिखा है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों थर्ड है 1 किलोरो 2 मैथिल बेंजीन। बहुत ही प्यारी स्ट्रक्चर बनेगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो भाई बेंजीन
हम और आप जानते हैं जी सर, बेंजीन ऐसे 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 और ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सही है। हाँ प्यारे बच्चों, आपको ऐसे भी बेंजीन मिल सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे। सही है। हम जानते हैं ना इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। चलो ये बात निकलनी भाई। देखो पहले पर क्लोरो है, अब यहां पर आप नंबर 1 कहीं मान लो, चाहे नंबर 1 यहां मान लो, यहां मान लो, यहां कहीं भी मान लो, आपकी मर्जी है। बताओ कहां माने? यहां मान ले, चलो यहां मान लेते हैं। कार्बन ये आ गया, पहले कार्बन ये आ गया। पहला कार्बन पर कौन है आपका बच्चों? Cl। दूसरा कार्बन ये है भाई आपका, तीसरा कार्बन ये है, चौथा, पांचवा और छठा। पहले पर क्लोरो हो गया, दूसरे पर कौन है सर? मैथिल है सर, दूसरे पर है मैथिल, दूसरा कार्बन ये। रुको जरा, यहां बना दो ये कार्बन नंबर 2। बस देखो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 2 मैथिल 2 मैथिल, बेंजीन बेंजीन। क्लियर? चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, फोर्थ है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। देखो ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। देखो साइक्लोहेक्सेन क्या बनेगी? बस आप पाई बॉन्ड मत दिखाना बीच में, ये एलिसाइक्लिक होते हैं ना। बस ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। आप क्या करें सर? अरे भाई पहले नंबर पर Cl मान लो, यहां पर ये आपका आ गया Cl, कार्बन 1 2 3 4 5 6। 4 पर कौन है? एथिल है। तो देखो 4 पर कौन है? एथिल। एथिल होता है C2H5। कार्बन 4 पर कौन था प्यारे बच्चों? ये कार्बन 4 है, मैंने यहां लिख दिया C2H5। देखो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। बस क्लियर, इतनी आसान स्ट्रक्चर है। चलिए फिफ्थ है 3 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब देखो ये ना इसकी तरह है, सही, ब्यूट 2 इन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो भाई। देखो ये ब्यूट 2 इन आपको अनसोल्ड पेपर में ऐसी दे रखी है। कितने कार्बन है प्यारे बच्चों? 4 कार्बन है। तो 1 2 3 4, सही है। अब डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पर? पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। चाहे उधर से कर लो, कहीं से भी कर लो, इस टाइम तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग, चाहे उधर से कर लो, इधर से कर लो, आपकी मर्जी है। तो डबल बॉन्ड कहां पर है सर? दूसरे कार्बन पर ये आ गया, सही। चलिए फिर क्या करना है सर? 3 ब्रोमो, तो 1 2 3, यहां पर कौन है आपका? Br है। चलिए सर Br है। दूसरे पर कौन है सर? मैथिल है। चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ऊपर ही बना सकते हैं। ये मैथिल आ गया। आप क्या करेंगे? बस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। कैसे करें भाई? यहां पर एक वैलेंसी हो रही है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, सही है। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो 3। 1 2 3 4, इसकी तो पूरी है, छोड़ो। 1 2 3 4, इस कार्बन की पूरी है, इसे भी छोड़ो। अच्छा अब देखो प्यारे बच्चों, 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 4, ये भी हो गई पूरी। बताइए बात समझ में आ गई? तो ये बना आपका कौन? देखो 3 ब्रोमो 2 मैथिल और कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूट डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर, तो इन, सही। चलिए नोट कर लो प्यारे बच्चों। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको एक बात और बता दूं, वो आपको हमेशा काम आएगी। देखो मेरी बात ध्यान समझो, मैं यहां लिख देता हूं। देखो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, तो वहां पर होगा प्यारे बच्चों sp3 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन जो है ना ऐसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इस तरह से, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड से, तो प्यारे बच्चों वहां होगा sp2 संकरण, सही। और बाकी में यहां लिखे देखो, ये याद रखना, अगर कार्बन ना प्यारे बच्चों ऐसे जुड़ा है 2 डबल बॉन्ड से, वहां होगा संकरण sp, और जहां ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जुड़ा है वहां संकरण होगा sp, सही है। ये याद रखना बात। और देखो इसमें अप्लाई करके देखो कौन सा कार्बन sp2 है, कौन सा कार्बन sp3 है। sp तो कहीं नजर नहीं आ रही है इसमें।
तो आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।